बर्जर पेंट्स कल आए हैं इस कंपनी के नतीजे और मैं एक बार आपके सामने नतीजे रख दूं। थोड़े से अनुमान से कम आते हुए दिखे हैं। आय वैसे तो 8% बढ़कर 2187 करोड़ पर आई है, हमारे अनुमान से 100 करोड़ कम रही है। मुनाफा 345 करोड़ आया है, कामकाजी मुनाफा 3% बढ़कर, और मार्जिन में 15.16% के आसपास का नंबर है। ये उम्मीद के मुताबिक रहे, तो मार्जिन में कहीं कोई खास कमी नहीं है, मतलब अनुमान से कमी नहीं है। मुनाफा 220 करोड़ आया, 230 करोड़ का अनुमान था, तो कमोबेश उम्मीद के मुताबिक ये नतीजे आपको नजर आएंगे। आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत रॉय साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कोलकाता से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आईआईएम बैंगलोर से एमबीए की डिग्री हासिल कर चुके हैं। एशियन पेंट्स जैसी दिग्गज कंपनी के साथ आपने करियर की शुरुआत की थी और 2012 से आप बर्जर पेंट्स की कमान संभाले हुए एमडी और सीईओ के तौर पर। रोहित साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताएं कि इस तिमाही में किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या एक सेटिस्फाइंग है जिस तरह के मूल माहौल के साथ? क्योंकि इस बार है ना, सबसे बड़ी समस्या सब लोगों के लिए यही थी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन आप मार्जिन फिर भी मेंटेन करने में कामयाब रहे, 15.16% के आसपास। इस तिमाही की रिजल्ट ठीक ठाक रहा हमारे हिसाब से, क्योंकि पिछले साल हमने इस तिमाही में Q4 में 53% ग्रोथ किया था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ था 60%। तो वो इसका कारण ये था कि उस समय हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ा चल रहा था जो लास्ट ईयर आया था, लेकिन इस साल नहीं था। तो इसलिए आपको रिजल्ट जो है 8% ग्रोथ दिख रहा है। वैसे अगर ये दो प्रोजेक्ट का बेस इफेक्ट हटा दे तो फिर हमारी ग्रोथ 18-19% के बीच में था। तो विच इज़ अ गुड ग्रोथ ओवरऑल। सेल्स ग्रोथ आपको नजर आता है, बिकॉज ऑफ दिस बेस हमने अभी 8% ग्रोथ ही हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो आप देख रहे हैं, ग्रॉस मार्जिन हमने थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर पाए इन स्पाइट ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज, क्योंकि हमारी जो प्रीमियम लग्जरी इमल्शन की सेल थी वो बढ़ गया था इस तिमाही में। और इसके साथ साथ हमने काफ़ी सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिया, जिससे हमारी एबिटा जो है या कामकाजी जो प्रॉफिट है वो मोटा मोटी जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से रहा। इस क्वार्टर में एक और खास बात ये था कि इन स्पाइट ऑफ द बेस हमने अपना ग्रोथ रजिस्टर कर पाया और ठीक ठाक रहा। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि मुश्किल भरी तिमाही होने के बावजूद भी ग्रोथ ठीक आई है, ये आता दिख रहा है। सर, अब बताएं कि डिमांड किस तरह की दिख रही है, मांग कहाँ और कहाँ से आ रही है? ग्रामीण इलाकों से ज्यादा आ रही है, शहरी इलाकों से? तो डिमांड जैसे फरवरी में बढ़ने लगा था, मार्च में और बढ़ गया था और अप्रैल में काफ़ी बेहतरीन डिमांड रहा, स्ट्रॉन्ग डिमांड। और मई में भी अभी डिमांड अच्छा चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर शुड बी गुड। पिछला जो 2-3 महीना जिस हिसाब से मार्च से लेके अभी तक जो दिख रहा है, उसमें लग रहा है कि दोनों तरफ अर्बन सेंटर्स और कंट्री जो एरियाज है, ग्रामीण इलाका, दोनों में डिमांड अच्छा बढ़ रहा है। बट मेनली अर्बन सेंटर्स का डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वो इसलिए दिख रहा है कि मतलब जैसे शहरी इलाका में पेंटिंग का जो है थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ होगा, पिछला 1-2 साल काफ़ी इम्पैक्टेड था कोविड से, तो वो पेंटिंग साइकिल जो है थोड़ा सा रोबस्ट हो रखा है इस क्वार्टर में। सर, आपने ये अंदाजा दिया था कि वित्त वर्ष 2024 तक आपका सेल्स टॉप लाइन 10,000 करोड़ के पार होना चाहिए। आप तो उससे पहले अभी 8700 8800 8,800 करोड़ तो कर चुके हैं, तो ये तो अगले साल आराम से हो जाएगा सर। जी, ये एक साल प्रीपोनमेंट हो गया है। अरे वाह! करीबन 10,000 करोड़ वी विल क्रॉस डेफिनेटली दिस ईयर इटसेल्फ। तो अच्छा, इसलिए ये एक साल पहले हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 23-24। ओके। तो सर, कुछ फिर नया निवेश करने का इरादा है? कोई कैपेक्स प्लान आपके? हमारी चल रहा है, मतलब ऐसे लखनऊ प्लांट जल्द ही चालू हो जाएगा, जुलाई अगस्त के बीच में हमारी प्रोडक्शन, अगस्त से सितंबर लेटेस्ट, मतलब फुल फ्लेजेड स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच वी आर मेकिंग। वहाँ पे करीबन 1,000 करोड़ हमने लगाया है। दैट इज द लार्जेस्ट प्लांट फॉर अस। और वो जब चालू होगा तो इट कैन केटर टू द मार्केट ऑफ यूपी एंड पार्ट ऑफ बिहार एज वेल। तो ये हमारी उम्मीद है कि अगस्त, अभी जिस हिसाब से चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर किसी भी टाइम पे वी शुड बी एबल टू स्टार्ट दिस। और दूसरा जो एक पानागर में हमने वेस्ट बंगाल में एक लैंड लिया था, जी। उसका भी काम चालू करने का है।
वंस दिस इज कंप्लीटेड फिर उसके ऊपर हमारा काम चालू होगा। जी। अच्छा सर, आपकी इंडस्ट्री के लिए टॉक ऑफ द टाउन तो अभी यही है कि पहले तो जेएसडब्ल्यू ने एंट्री की है, अब बिरला ग्रुप बड़े लेवल पे आ रहा है। अभी पिछले हफ्ते स्टेटमेंट आया 10,000 करोड़ ग्रासिम निवेश करने वाला है। सर कंपटीशन में मजा तो आएगा? कंपटीशन हमेशा रहा है, मतलब पहले तो इंटरनेशनल कंपनीज जो पेंट के लीडर होते हैं वर्ल्ड वाइड हम्म। वो आया करते थे, और हर आदमी तभी हमसे यही पूछता था कि अरे अभी ये इंटरनेशनल ये आ गया वो आ गया, हम्म। और शर्लिन विलियम्स आ गया, कभी निप्पॉन आ गया, कभी एक्सो और कांसाई पहले से ही थे, तो हेम्पल आ गया, जोटून आ गया, आप लोगों का क्या होगा, उनका पैसा भी है टेक्नोलॉजी भी है। तो कंपटीशन हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसमें उम्मीद ये रखना चाहिए कि कंपटीशन आ सकता है, उससे हमको भी तैयारी करना चाहिए उसके लिए। कुछ तो सीरियस कंटेंडर्स होंगे, जी। और उसका हमारी ओर से क्या तैयारी हम कर सकते हैं, हम जी। कैसे और एफिशिएंट बन सकते हैं, हम कैसे ग्राहकों को अपने पास रख सकते हैं, वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। ठीक और हम बात उस है। पर काम कर रहे हैं, उसमें जी। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन करना, हम्म। एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना, तो ये सारा काम होगा, मतलब वो हम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। फर्क सिर्फ इतना है सर, बाहर की कंपनी आकर यहाँ नेटवर्क बनाए, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उनके लिए मेहनत का बड़ा काम है। ग्रासिम जी, जो ऑलरेडी बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट में, तो उनके लिए रेडी नेटवर्क अवेलेबल है। चाहे वो जेएसडब्ल्यू के लिए स्टील वाला ज्यादा काम ना है, लेकिन ग्रासिम के लिए उस लिहाज से बड़ी चुनौती है, राइट सर? उसमें क्या है मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको जी। कि ग्रासिम के साथ आपको शायद पता नहीं है, हमारे साथ पहले हम अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ एक हमारी इनिशिएटिव हमने लिया था, जिसको अल्ट्राटेक बिजनेस सोल्यूशन, उनकी स्टोर्स होते हैं जिसमें पेंट हम सप्लाई करते थे, अच्छा। तो हम उनके साथ जुड़े हुए थे। और हमें पता है कि सीमेंट नेटवर्क में नेटवर्क तो है, लेकिन उसका सेल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें तकलीफें बहुत है, मतलब एंड वो क्या होता है कि वो नेटवर्क जो होता है वो नए जो घरों के पेंटिंग के लिए वो काम में आता है, बिकॉज सीमेंट तभी लगता है जब नया घर बनता है। तो दैट परसेंटेज इज ओनली 15-20%। 85% जो है वो पुराने घरों में पेंटिंग के लिए लगता है, उसमें इस नेटवर्क का कोरिलेशन बहुत कम होता है। तो हमें पता है नेटवर्क क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, हम उम्मीद रखते हैं वो काफी competitive रहेंगे। लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो एग्जिस्टिंग पेंट नेटवर्क है, वो बड़ा स्ट्रेंथ है और उसको हम बरकरार रखेंगे। ठीक बात है। परफेक्ट सर। मुलाकात होगी जल्दी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, नतीजों पर और सेक्टर और आपकी इंडस्ट्री का आउटलुक विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अभिजीत रॉय साहब, एमडी सीईओ बर्जर पेंट्स।